भी एकदम तुरंत आइबे किए, आके बेगवा रख के घर आंगनवा में घूमते घूमते दीदी थी घरवा में घुस के क्लियर लगा के गोलियां मार के निकाल गए सर, गोलियां मार के भाग गए। क्या नाम हुआ आपका? और मैं हूं भीम कुमार। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जो अभी प्रेजेंट में गया जिला का सांसद हैं, आज उन्हीं के घर में एक दर्दनाक घटना घटी। उनकी नतनी की दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया है। उनकी नतनी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया जा रहा है घरों में। मैं बता दूं, इससे पीछे की कहानी पर मैं ले चलता हूं। आप जिस प्रकार स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसी कहानी को मैं पीछे ले चलता हूं। लड़की के नाम सुषमा कुमारी था। लड़की मांझी समाज से बिलोंग करती थी, लेकिन वही लड़का भूमिहार समाज से बिलोंग करता था, रमेश कुमार, जो एक ट्रक ड्राइवर था। 14 साल पहले दोनों को आपस में प्रेम प्रसंग होता है, दोनों को प्यार होता है, और एक प्यार जो है थोड़े दिन में ही शादी के बंधनों में बंध जाता है। फिर रमेश की पत्नी सुषमा कुमारी ने अपने पति को घर पर ही घर जमाई बनाकर रखती है। उसकी एक छोटी साली भी है। वो सुषमा एक छोटे से ब्लॉक में कर्मचारी के रूप में कार्य करती थी। गवर्नमेंट अप्लाई थी और बहुत खुशी से वो जिंदगी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ जीती थी। उसके पति पटना में ही रहते थे और हर शनिवार को घर आते थे और संडे को शाम को चले जाते थे। लेकिन अभी क्या ऐसा वजह है? ये वजह जो है क्या हो सकता है कि रमेश ने बुधवार को अपने घर 11 बजे दोपहर में आते हैं। आने के बाद तुरंत जो है अपने बैग को रख देते हैं आंगन में और अपने पति के कमरे में चले जाते हैं। और सुषमा और रमेश दोनों आपस में 5 मिनट तक जो है मतभेद वाली बातें चलता है। उसके बाद रमेश ने किल्ली बंद कर देता है दरवाजा का और अपनी पत्नी को गोली मार देता है और रमेश वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही रमेश की साली को ये पता चलता है कि कमरा दीदी का बंद है, गोली का आवाज आया, तो दौड़ल आती है रमेश की साली। अपने बहन की घर में एंट्री कर देती है, देखती है कि उसकी बहन को गोली मार दिया गया। बहन उसको रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो अगर एक प्रेम प्रसंग से जब शादी हुआ था तो क्या बातें था? कोई लड़का गोली मारने पे लड़की को मजबूर हो गया। आज एक मंत्री के परिवार भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। तो यह सुशासन की सरकार है, फिर भी बिहार में बहार है। यही सुशासन की सरकार में हो रहा है। यह घटना जो है दर्दनाक घटना है कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के घरों में, परिवारों में जब यह हादसा हो सकता है, तो एक आम इंसान की घरों में यह घटना क्यों नहीं हो सकता है? एक मंत्री के परिवार में सुरक्षित नहीं है, तो आज आम इंसान की घरों में, किसानों की घरों में कैसे आज उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे? ऐसी घटना, दर्दनाक घटना जो है आज बिहार में हो रहा है। और जीतनराम मांझी को जैसे ही पता चलता है, जीतनराम मांझी अपने सीआरपीएफ फोर्सों के साथ घर पे पधार देते हैं। घर पे पधार देने के बाद पूरे गांव में यह सनसनी फैला हुआ है और प्रशासन छानबीन में लगे हुए हैं। यह घटना जो है बिहार के आखिरी विधानसभा क्षेत्र के टटुआ गांव की कहानी है। आज एक मंत्री के घर सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान को घर कैसे सुरक्षित रह सकता है? मैं तो सिर्फ इतने पूछना चाहता हूं, इस सुशासन की सरकार में बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार बिहार में क्या कर रही है? वो लड़के को फांसी होना चाहिए। मैं अपने प्रशासन महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, वो लड़का को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर
कानूनी कार्रवाई किया जाए। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्यारह बजे वाला बस आता है पटना से, जो पटना कल? से आज अभी एकदम तुरंत आइबे किए, आके बेगवा रख के घर आंगनवा में घूमते घूमते दीदी थी घरवा में, घूस के क्लियर लगा के गोलियां मार के निकाल गया सर, गोलियां मार के भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम पूछना हुआ। आप छोटी बहन हैं इनकी? सबसे छोटी बहन है। हमको अच्छा। सब दिन रखा है सर, उसका फांसी दवा दीजिए सर, उसका फांसी दवा दीजिए, हमें दे दिया ना है कि। देखिए, हम लोग को भी संज्ञान में आया है और मृतका का नाम सुषमा कुमारी है और वह विकास मित्र भी थी वहीं के। उनके पति के साथ में कुछ विवाद वगैरह का कुछ मामला उभर कर आया है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। उनके हस्बैंड जो है वो आए और बोले कि चलो घर के अंदर, उनका बच्चा भी उनके साथ में था, वो भी थे, और जाके अंदर दरवाज़ा लगा लिए और अंदर जा करके लगा करके गोली उनको मार दिया। बच्चा लोग भी चिल्लाने लगा। बाहर जब गोली की आवाज़ हुई तो सब उनके परिजन दौड़कर पकड़ने का भी प्रयास किए, लेकिन वो पकड़ाया नहीं, वो भाग गया। और भागते भागते जो जिस हथियार से उनकी हत्या हुआ है, महिला की हत्या हुई है, वो हथियार भी फेंक करके भागा गया। और ये चीज़ें लगता है जैसा कि उनके परिवारजनों से बात हुई है, उनके जो चचा हैं उनसे बात हुई है, तो उनका कहना था कि 2-3 बार पहले भी इस तरह का वो प्रयास किया है। तो हम लोग को तो पहले कहेंगे कि उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जो भी इस कृत्य में शामिल है वैसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौनी जी की कैसी परिवार लगती है? देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि भाई उनके जो भगना हुए सत्येंद्र कुमार पन्ना जी, उन्हीं के फुफेरा भाई की बेटी वो लगती थी, दूर में रिश्तेदार ही लगती थी, और वही उभर करके आया।